गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। बीच में अधूरी चर्चा नहीं सुना जाता है, शिव गुरु का अपमान होता है। एक गांव में एक पंडित एक पंडिताइन रहते थे। दोनों जने के बाल बच्चे नहीं थे। पंडित पंडिताइन दोनों बहुत परेशान रहते थे। पंडिताइन जो थी वो दानी थी, दान पुण्य करती थी, और पंडित जो थे वो लोभी थे, वो दान पुण्य नहीं करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि धरती पर जब इंसान के जन्म हम लिए हैं तो कुछ दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। अब पंडित कमा के लाते थे, घर में दे देते थे। पंडिताइन कोई भूखा, कोई भिखारी, कोई दुखिया आता था तो उनसे नहीं देखा जाता था, तो खिलाती पिलाती थी, कपड़ा लत्ता दान पुण्य करती थी। ऐसे कर कर के ज़िंदगी कटता रहा कुछ दिन तक। शाम को पंडित जी आते थे तो रोज़ मियाँ बीवी में दोनों में लड़ाई होता था। पंडित रोज़ आते थे, पूछते थे क्या है घर में क्या नहीं है। पंडिताइन कहती थी भाई ये है ये नहीं है, और हमने कोई आया था उनको खिला दिए पिला दिए। पंडित रोज़ लड़ाई करते थे, क्यों ऐसा आप करते हो, मैं कमा के लाता हूँ दूसरे के लिए थोड़ी ना, हम अपने लिए लाते हैं। अब जो है कि ऐसे करते करते रोज़ लड़ाई होता था। एक दिन उनकी पड़ोसन सुन ली, बोली कि क्या बात है, रोज़ आप दोनों में लड़ाई होती थी, क्या बात है। वो बोली पंडिताइन की क्या बताऊं बहन, मेरे पंडित जी नहीं चाहते कि मैं किसी को दान पुण्य करूं, और मैं इसलिए करती हूं कि भगवान मुझे बाल बच्चे नहीं दिए हैं, ये धन दौलत बिटोर के करेंगे क्या। किसी के काम आ जा, किसी भूखे का पेट भर जा तो हमें दुआ ही मिलेगा। लेकिन पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। और वो पड़ोसन बोली कि भाई गुरु ऐसा करो बहन कि गुरुमुख हो जाओ, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बोली पंडिताइन कैसे गुरुमुख होऊं, पंडित जी तैयार नहीं होखेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि नहीं चाहते कि मैं ऐसे कौड़ी कुछ भी खर्चा हो। बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, पंडित जी के जिस दिन मूड सही हो उनसे बात कीजिएगा कि ऐसे आप दान पुण्य करेंगे। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे दान पुण्य करने का कोई मतलब नहीं होता है। गुरु बनाने का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी देंगे लेंगे तो अच्छा होगा। बोली ठीक है। पंडित जी आए, कथा पूजा करवा के, और उनका मूड सही था। पंडिताइन बात करी, पंडित जी बोले नहीं, गुरुमुख होखेंगे तो बाबा को बहुत कुछ देना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि इतनी मेहनत से मैं कमा के लाता हूँ जो चीज़ मैं बाबा को दे दूँ गुरु बना के। बोली नहीं ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सीधा दे के साग सब्जी दे के गुरुमुख हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से पंडित जी माने। अब पंडिताइन बाबा को बुलाई गुरुमुख होने के लिए। जब गुरुमुख होने के दोनों बैठे, पंडित जी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये तो इतना अनाज हम जो है कि गुरु को देना पड़ रहा है, हम इतना मेहनत से लाते कमा के हमको दूसरे को देना पड़ रहा है। और पंडिताइन को दिल में एक ही बात चल रहा था कि गुरुमुख हो जाएंगे हम लोग का अगला जन्म सुधर जाएगा। अब दोनों जने गुरुमुख होने बैठ गए। तो हमारे यहाँ जब गुरुमुख होते हैं तो सोना दान जरूर करते हैं। अब उनकी पड़ोसन उनसे बोली भाई सोना जरूर देना। पंडित जी सोने के नथिया बनवाए थे पंडिताइन के लिए, और पंडिताइन ने क्या करी, सोने के नथिया चावल में छुपा के गुरु को दान कर दी। क्योंकि पहले सोना संकल्प किया जाता है, फिर अनाज संकल्प होता है गुरुमुख होने में। अब वो सोना संकल्प कर दिए गुरु जी, और बाद में सीधा संकल्प किए। दोनों जने गुरुमुख हो गए। ऐसे करते धरते फिर कुछ दिन बीता कमाते खाते। कुछ दिन के बाद पंडित जी के देहांत हो गया। पंडित जी स्वर्ग सुधार गए। तो उन्होंने दान पुण्य तो कुछ किया नहीं था। तो जब बैतरनी नदी के लगे पहुँचे
तो गुरु वहाँ थे नहीं, क्योंकि गुरुमुख होखोगे सच्चे दिल से तो ही तुम्हारे को पार उतारेंगे। जब मन में पाप होगा, विश्वास नहीं होगा, तो गुरु आपके कभी सहायता नहीं करेंगे। पंडित के मन में विश्वास नहीं था, छल था, सच्चे मन से वो गुरुमुख हुए नहीं थे। इसलिए जब वो मरे तो गुरु उनको बैतरनी नदी गाय पर बैठा के पार नहीं किए। उनका आत्मा नदी के किनारे ही भटक रहा था। ऐसे करते करते जब कुछ दिन 6 महीना बीता, कुछ दिन के बाद पंडिताइन भी स्वर सुधार गई। जब पंडिताइन स्वर सुधार गई जब बैतरनी नदी के लगे तो गुरुजी गाय के लेके वहाँ खड़े थे पार करने के उतारने के लिए उनको। गुरुजी बोले चेला बैठ जाइए, हम आपको पार उतार दें, और भी चेला लोग आते होंगे, सबको बैतरनी नदी पार करनी है, तो आप बैठ जाइए। जब पंडिताइन गाय पर बैठी और गुरुजी लेके जाने लगे, तब कुछ दूर पंडिताइन गई तो नदी में बहुत तेज के पानी हिल रहा था, जैसे लगा कि कोई डूब रहा है, निकल रहा है। पंडिताइन के नज़र पड़ा। पंडिताइन बोली गुरु से, गुरुजी नदी के किनारे क्या चीज़ है जो कि डूब रहा, निकल रहा है और बहुत जोर पानी के हिलोर मार रहा है, हमको देखना है। गुरुजी बोले आप चलिए, आपको क्या लेना देना है, हम आपको पार कर दें, आप बैठे रहिए। बोली नहीं, मुझे तो देखना है। बोले ठीक है चलिए। लेके जब गए दिखाए तो देखिए कुदरती करिश्मा, आत्मा भी आत्मा को क्या लोग अच्छा कर्म किए थे पहचान लिया। तो देखी तो बोली गुरुजी ये तो मेरे पति हैं और इनको तो मरे हुए 6 महीना हो गया, फिर भी इन्होंने पार कैसे नहीं, नदी पार क्यों नहीं हुए। गुरुजी बोले कि ये लोभी था, कभी किसी का अच्छा नहीं चाहता था, दूसरे से झूठ झटाई बोल के ले आके तुम्हें देता था कमा के, मगर किसी के 10 रुपया खिलाना नहीं चाहता था, किसी के भूखे के रोटी नहीं देता था। इसलिए इसका जो है गुरुमुख भी हुआ तो सच्चे दिल से नहीं हुआ, इसके मन में छल था, इसीलिए गुरुमुख होना इसका सफल नहीं हो पाया। इसीलिए जो हम इसको पार नहीं उतारे, इसका आत्मा यहीं ही भटक रहा है। पंडिताइन बोली नहीं गुरुजी, लोग कहते हैं अगर पत्नी दान करती है तो पति को आधा मिलता है, और हम भी यही सोच के दान पुण्य करे हैं कि उनको भी आधा मिलेगा। गुरुजी बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है। ये जरूरी नहीं है कि पत्नी खाएगी तो पति के पेट में जाएगा, चाहे पति खाएगा तो पत्नी के पेट में जाएगा। जब हम अपने हाथ से दान करते हैं तो हम ही को मिलता है, बाहर किसी को नहीं मिल सकता घर में। बोली गुरुजी कोई बात नहीं, हम ये नहीं जानते, मैं सुनी हूँ वही आपसे कही हूँ, क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे साथ साथ उनको भी नैया पार कर दीजिए। बोले ठीक है, इसको बोलो पंडित जी के गाय का पूंछ पकड़ना, इस करके पार हो जाएंगे। पंडिताइन पंडित से बोले ठीक है, लेकिन देख लो जो लोभी होगा, जो पापी होगा, उसका कभी अच्छा नहीं हो सोच सकता। पंडित के भी मन में एक ही सवाल था कि हम कौन ऐसा बुरा कर्म किए हैं जो हम इतना दिन से मरे हैं और नदी के किनारे ही भटक रहे हैं, और मेरी बीवी हमसे 6 महीना के बाद में मरी है, फिर भी ये गाय पर बैठ के पार हो रही है, गुरुजी कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना दिन के बाद भी अगर मुक्ति मिलने वाली है तो गाय के पूंछ पकड़ के क्या ऐसा ये करी है। उनके मन में सवाल उठ रहा था। कुछ दूर गए, पंडिताइन से सवाल किए, पंडिताइन आपने गुरुजी के ऐसा क्या चीज़ दान किए थे जो आपको बैठा के ले जा रहे हैं और हमके गाय के पूंछ पकड़ के जाना पड़ रहा है। बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, पार होना है, चाहे गाय का पूंछ पकड़ के चलेंगे चाहे बैठ के जाएं, पार तो उतरना है, नदी ही तो पार करनी है, क्या इससे फर्क पड़ता है। बोले नहीं, हमें आप बताओ, नहीं तो मैं गाय का पूंछ छोड़ दूंगा।
पंडिताइन सोची कि अगर बता देती हूँ तो भी ये गाय का पूँछ छोड़ देंगे, नहीं बताऊंगी तो भी छोड़ देंगे। अब पंडिताइन सोच में पड़ी, पंडिताइन को हार मान के बताना ही पड़ा। पंडिताइन बोली कि पंडित जी, जो आप सोने का नथिया हमको दिए थे बनवा के, जब गुरुमुख में हो रही थी तो चावल में छुपा के सोने का नथिया मैं गुरु को दान कर दी थी, इसीलिए हमारा दान, हमारा गुरु का मंत्र लेना सफल हुआ। अब जब पंडित जी सुने, इनको हजम नहीं हुई, क्योंकि वो लोभी थे। अब गाय का पूँछ दोनों हाथ से छोड़ के सीना ठोक ठोक लगे चिल्लाने, गाय का पूँछ छूट गया। पंडित जी वहीं डूब गए और पंडिताइन पार हो गई। तो गुरु भाई गुरु बहना, इसीलिए कहा जाता है कि हम धरती पर जन्म लिए हैं इंसान के तो अच्छा करने के लिए, किसी को बुरा करने के लिए नहीं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी भगवान अच्छा करेंगे, गुरु जी अच्छा करेंगे। दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। क्या इंसान लेकर आया, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। जो धन दौलत रुपया पैसा यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। बस जाएगा तो गुरु का ज्ञान, गुरु का चर्चा, गुरु का दया, नमन, इसके सिवा कुछ नहीं जाएगा। गुरु भाई गुरु बहना, अपना कर्म कीजिए, फल देने वाले गुरु हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।